मंत्री जी आज आए हैं शहीद चंद्र राय के स्मारक पर, क्या कार्यक्रम है? सबसे पहले तो मैं चंदौली जिला के सभी नौजवानों का मैं बहुत स्वागत करता हूं और ख़ास तौर पर अपने साथी अमरीश सिंह भुल्लर जी। आज शहीद चंदन राय की याद में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 70 फीट का तिरंगा लगाने का जो काम इन लोगों ने किया है, उसका हम जितना स्वागत करें, जितना अभिनंदन करें, उतना करें। मैं अपने साथी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम आगे भी चलते रहें। आज यहाँ तिरंगा लगा है, देशभक्ति से ओत-प्रोत है सब लोग, उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल अच्छा एक नया माहौल बना है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हर घर तिरंगा, और मैं कई दिन से देख रहा हूँ जैसे आम जनता में एक प्रतियोगिता शुरू है, हमारे घर पे पहले तिरंगा लगेगा, हमारे घर पे पहले तिरंगा। और आज सुबह आपने देखा होगा कश्मीर के डल झील में हर शिकारे पर तिरंगा लगा, लाल चौक पर भी तिरंगा लगा। क्या वातावरण बना है। और जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने वंदे मातरम गीत के सम्मान में जो फैसला किया है, उसका असर नीचे भी दिखाई देता है। हर बार हम स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम करते हैं लेकिन इस बार जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें बड़ा फर्क दिख रहा है। जैसे लगता है हमारा नौजवान और ज़्यादा ऊर्जा से लैस हो गया है, उनका मन और अच्छा हो गया, उनका मनोबल और बढ़ा हुआ है। तो ये कितनी बड़ी बात है। देश की पार्लियामेंट में जब वंदे मातरम की गीत पूरी उसको रखा और पहली बार वंदे मातरम की गीत पूरी बजी, तो कैसा भाव पैदा हुआ। और आज पूरे देश में वंदे मातरम की झंडारोहण, उसके बाद जनगणमन, तो एक बेहतर वातावरण का निर्माण हुआ है। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रप्रथम के भाव से काम करने वाले आज नए उमंग के साथ स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को मनाने का। इस तिरंगा यात्रा से क्या संदेश देना चाहते हैं? तिरंगा यात्रा तो कई दिन से निकली है। देखिए, राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण क्या है, हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारा जो कर्तव्य है, लोग उसका एहसास करें। ये जब तिरंगा लगता है चारों तरफ और चारों तरफ जो राष्ट्रीय गीत बजते हैं, जुलूस निकलता है, लोग अपने घर पे तिरंगा लगाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रभक्ति की भावना हमारे मन में पैदा होती है और एक प्रेरित करने वाला ये कार्यक्रम। मंत्री जी, राजनीतिक बयान है, अखिलेश यादव का बयान आया है कि सरकार जो है पेपर लीक पर कड़े कानून बनाने के दिखावा करने की बजाय युवाओं को रोजगार और साफ सुथरी परीक्षा की गारंटी दी। क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल, इसीलिए तो कानून बना है कि नहीं, कानून का सुधार दिखावा की नहीं, बात नहीं, सुधार निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। उनके झारखंड के छात्र उनके लिए छात्र नहीं है, झारखंड का नौजवान उनके लिए नौजवान नहीं है, देश के दूसरे हिस्से का नौजवान और उसकी समस्या उनके लिए समस्या नहीं है। पंजाब में पेपर लीक हुआ, उसके बारे में उनको कुछ नहीं कहना। झारखंड में इतना संघर्ष कर रहा है छात्र नौजवान, उसके बारे में उनको कुछ नहीं कहना। उसके बाद उनका मुंह सील जाना है। पार्लियामेंट में जब उनकी नोटिस को माननीय लोकसभा अध्यक्ष स्वीकार करते हैं, विधेयक पर जब बहस करने के लिए सरकार तैयार होती है, आमंत्रित करती है, तब कुछ नहीं बोलना है। ये क्या है कि जो लोग चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पा रहे हैं, जो लोग मोदी जी को नहीं हरा पा रहे हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं, उसी की ये झलक मैं अभी गिना दूँ। मैंने तो विधानसभा में गिना है कि जब उनकी सरकार थी तो कितने पेपर लीक और कैसे लोक सेवा के अध्यक्ष को कैसे इंटरफेयर करना पड़ा हमारे उच्च न्यायालय को, तब हटाया गया। और आजम खां के खिलाफ FIR करना पड़ा कोर्ट को। ये किसके ज़माने की बात है? ये अखिलेश जी की सरकार के ज़माने की बात है। मुलायम सिंह जी की बात भी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 5 साल की बात कर रहा हूँ। 27 बार पेपर लीक हुआ, शिक्षा और परीक्षा को मजाक बना के रख दिया समाजवादी पार्टी की सरकार, और आज वो शुचिता की बात कर रहे हैं। प्रदेश का नौजवान बहुत अच्छी तरीके से उनको जानता है, उनको पहचानता है। कमी हुई, आज झारखंड सरकार क्यों नहीं
सीबीआई के रास्ते पर आगे जा रहे हैं, क्यों नहीं सीबीआई को जांच करें? जब लीक का पेपर लीक हुआ, सबसे पहला काम मोदी जी की सरकार ने किया कि सीबीआई को जांच करें, पुनर्परीक्षा कराई, रिजल्ट भी आ गया। आप पुनर्परीक्षा क्यों नहीं करा रहे भाई? आप सीबीआई से जांच कराने में क्यों भाग रहे हैं? इसलिए भाग रहे हैं कि चोर के दाढ़ी में तिनका है, और इसीलिए भाग रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बड़े प्रिय बाबा हैं। आज उन्होंने रामदेव जी ने बड़ी बात कही है कि पूरे देश में अराजकता का माहौल है और शिक्षा और नौकरी में भारी भ्रष्टाचार है। लगता है कि एक बार उन्होंने चेतावनी दिया कि फिर हमको आंदोलन करना पड़ेगा। कैसे देखते हैं? कि आंदोलन करने के लिए देश का हर नागरिक स्वतंत्र है। सत्याग्रह संवैधानिक अधिकार है। अगर बाबा सत्याग्रह करना चाहते हैं तो क्या आपत्ति हो सकती है? करें। उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है, क्या क्या मतलब कि उनको लगता है कि नहीं भ्रष्टाचार नौकरी में? इस बात का सवाल का जवाब तो मंत्री जी, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है कि देश की आर्थिक स्थिति बदहाल है, युवाओं को रोजगार देने के लिए जितना निवेश आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, क्या करना? अपने गिरेबान में एक बार कांग्रेस झांक कर देखी। अभी कर्नाटका के अंदर उनका लड़का जो माननीय मंत्री है वहाँ पर, उसने क्या बयान दिया? कर्नाटका के पेपर लीक पर क्या बयान दिया? तो अपने उनका लड़का तो उनके बस में है नहीं, उनकी बात उनका लड़का तक नहीं मान रहा है, तो दूसरे को क्या रास्ता दिखाएंगे? आज जितनी भी समस्या देश के अंदर है, तमाम समस्याओं की जननी कांग्रेस पार्टी। अपने गिरेबान में झांककर कांग्रेस पार्टी और फिर बात निरंतर सुधार की तरफ देश आगे बढ़ रहा है। हम लोग अभिनंदन करना चाहते हैं कि कड़ा कानून बनाने का काम भारत की सरकार ने किया है, और हम सब लोगों को पूरा भरोसा है यह पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सकल नहीं, यहाँ के आज जेएनजी पे कौन क्या जा रहा कहना है? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, चुनौती के साथ कह रहा हूँ कि देश का जेएनजी अब बात को समझ गया है और भारत विरोधी लोगों के चेहरे उनके सामने बेनकाब हो गए। मेरी चुनौती है कि अब कोई आंदोलन करके दिखाए, नहीं कर सकते क्योंकि वो जाएंगे नहीं। अब जेएनजी अभी देखिए लाल किला में कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं। आज मिले हैं जेएनजी के लोग प्रधानमंत्री जी से। आज देखिए कितना हुजूम था और प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए कितनी बेचैनी थी। सकलिया विधानसभा की युवाओं के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? इस सकलिया में सर स्टेडियम बन रहा है, यहाँ की युवाओं के लिए बार बार मुद्दा उठाया जाता है, अभी तक वो बनकर के तैयार नहीं हुआ। उस पर नहीं, एक समय सीमा निर्धारित होती है किसी भी काम के लिए, एक कार्य अवधि का निर्धारण होता है। आप विषय ला रहे हैं मेरे सामने, मैं एक बार पूछ लूँगा कि उसके प्रगति का प्रतिशत क्या है और वो काम कब तक खत्म होने की उसकी तारीख है, उसकी सीमा क्या है। मैं प्रयास करूँगा कि समय पर वो काम खत्म हो। और सकलिया विधानसभा के सभी नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि देश के प्रति लोगों की जिम्मेदारी है, इसका एहसास करें और देश के निर्माण में अपना योगदान दें।